एक आदमी बस एक छोटे से हरे सांप को नदी में नहलाने ले गया था। उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो छोटा सा सांप एक विशाल नाग में बदल गया। छोटे इंसान मुझे पहचान नहीं पाए, तभी उसे एहसास हुआ सामने खड़ा ये भयानक नाग वही छोटा सा हरा सांप है। अपना असली रूप दिखाने के बाद वो तुरंत एक खूबसूरत युवक में बदल गया, लेकिन जैसे ही उसने इंसानी रूप लिया तभी अर्जुन वहाँ पहुँच गया। असल में वो कई सालों से एक खतरनाक दैत्य करण का पीछा कर रहा था। तूने बेगुनाह आत्माओं को मारा है, तेरे गुनाह बहुत भारी है, अपनी गलती मानता है। करण ठंडे लहजे में बोला, गलती? मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो सब मरने के लायक थे। बात यही खत्म नहीं हुई, दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। करण ने पूरी ताकत लगा दी, जैसे मरने मारने पर उतर आया हो। अर्जुन भी पीछे नहीं हटा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम पड़ने लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। तभी वीर तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। करण की हालत देखकर उसका गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। तुम बीच में क्यों आए? मुझे जो करना है करने दो, लेकिन राधा को मत छूना। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि अधूरे हिसाब की थी। बीच बचाव की कोशिश हुई, लेकिन दोनों फिर से भिड़ने ही वाले थे। तभी अचानक आसमान से एक विशाल पंजा उतरा। भारी दबाव ने पूरे माहौल को जकड़ लिया। दोनों वही जड़ हो गए, हिल भी नहीं पाए। इसके बाद धीरे धीरे महेश सामने आया। आते ही उसने करण को 2 जोरदार थप्पड़ मारे, पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकाने के लिए। अर्जुन ने देखा कि करण अब कमजोर पड़ चुका है, तो वो उसे खत्म करने आगे बढ़ा, लेकिन महेश ने उसे रोक दिया। उसने एक जादुई आईना निकाला और कहा, फैसला करने से पहले सच्चाई देख लो। आईने में जो दिखा उसने सब बदल दिया। बचपन से ही करण को बाकी दैत्य लगातार सताते थे, उसे जमीन पर गिराकर मारते, चेहरे पर चाकू से वार करते, बिना किसी वजह के उसे तकलीफ देते रहते। ये सब तब तक चलता रहा जब तक उसने अपनी ताकत हासिल नहीं कर ली, और जिस दिन वो मजबूत हुआ उन्हीं दैत्यों ने फिर उसे सताने की कोशिश की, लेकिन इस बार करण ने एक ही वार में सबको खत्म कर दिया। सच्चाई जानकर अर्जुन चुप हो गया, जिसे वो अब तक गुनहगार समझता था। वो असल में खुद पीड़ित था। आखिरकार उसने करण को सजा देने का फैसला बदल दिया और उसे अपने आश्रम में रहने की इजाजत दे दी, ताकि वो आने वाली विपत्ति का सामना कर सके। सालों का दर्द और अपमान आज पहली बार किसी ने समझा था। करण की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे।